हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ टॉपिक को कवर किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। पोषण क्या होता है? भोजन के जो विभिन्न घटक होते हैं उन घटकों के द्वारा जो पौधे के जो शरीर का जो विकास होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी कि पौधा क्या कर रहा है? पौधा अपने भोजन का निर्माण कर रहा है और भोजन को यूज करके, भोजन का उपयोग करके जो पौधे का की जो शरीर है या पौधे की जो वृद्धि और विकास वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पोषण में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया, जैसे कि हमने देखा कि पोषण के प्रकार सबसे पहले हमने देखे, उसके बाद हमने देखा कि अब पोषण हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है। यानी कि पोषण है, हमें पता है कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उससे पहले हमें भोजन को बनाना भी पड़ेगा। तो वही चीज कहाँ पे आ रही है? प्लांट्स में आ रही है, यानी कि पेड़ पौधों में आ रही है। हमने कहा पेड़ पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हमने फोटोसिंथेसिस कहा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल है? सबसे पहले हमने बात की, हमने कहा CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की हमें आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट की बात की थी, यानी उत्पाद क्या बना? ग्लूकोज बना। सेकंड उत्पाद क्या बना? यहाँ पे ऑक्सीजन बना। हमने कहा ये जो ग्लूकोज है ये पौधे के काम का है, क्योंकि जो पौधे का जो भोजन है वो यही ग्लूकोज है। सेकंड जो उत्पाद हमारे पास यहाँ पे आता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की आवश्यकता प्लांट को नहीं होती है। प्लांट इस ऑक्सीजन को अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है और इस ऑक्सीजन का यूज हम लोग करते हैं अपने श्वसन में। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो प्रोसेस की बात की थी, हमने देखा था स्टेप वाइज, यानी कि जो मैंने अभी आपको एक इक्वेशन के थ्रू बताया, एक रिएक्शन के थ्रू बताया है, हमने स्टेप वाइज देखा था कि कहाँ से क्या हो रहा था। उसके बाद हमने बात की थी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद क्या है? उत्पाद में हमने क्या देखा? ग्लूकोज यहाँ पे उत्पाद है। तो हमने कहा था कि ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ पे क्या उत्पाद बन रहा है? ग्लूकोज के साथ जो सेकंड जो उत्पाद बन रहा है वो ऑक्सीजन बन रहा है। लेकिन ऑक्सीजन जो उत्पाद है वो प्लांट के लिए नहीं है, क्योंकि प्लांट का जो ऑक्सीजन की उपयोगिता प्लांट के लिए नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो बात की थी, हमने कहा था फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, जो प्लांट है, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब अगर हम खुद से हम देखें कि अगर हम भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे, अब अगर हम भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम वीक होते जाएंगे, कमजोर होते होते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी जीव है जो भोजन को ग्रहण नहीं कर रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जीवित रहने के लिए क्या होता है, नियमित रूप से यहाँ पे भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा? जो प्लांट है, जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें भोजन प्राप्त नहीं होगा। भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो पेड़ पौधे वहाँ पे क्या होंगे? पेड़ पौधों की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। जिससे क्या होगा, क्योंकि ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी कि किस प्रकार से हम अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए पेड़ पौधे पे निर्भर हैं, या फिर ये कहें कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी हम पेड़ पौधों पे क्या है? निर्भर है। क्या है हमारी मूलभूत आवश्यकताएं? हमने कहा था हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हम 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है ऑक्सीजन, सेकेंड हमने बात की है वाटर, और तीसरी हमने बात की है फूड, यानी कि भोजन। ये तीनों ही क्या होती है? हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। यानी कि जीवन के लिए ये तीनों चीजें आवश्यक है। इनमें से अगर एक भी चीज यहाँ पे नहीं मिली तो कोई भी जो जीव है, कोई भी जो प्राणी है वो जीवित नहीं रह सकता है। तीनों ही चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है, चाहे ऑक्सीजन हो। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में क्या होता है? पानी क्या होता है? जो जल चक्र होता है, जल चक्र में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी बहुत अहम भूमिका होती है।
हम कहते हैं कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जिससे जिसकी जो जल चक्र है उस वो नियमित रूप से बना रहेगा। दूसरा क्या होता है, जो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है, पानी को होल्ड करके रखती हैं, यानी कि पानी को रोक के रखती हैं। थर्ड, हमने फूड की बात की, तो फूड हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। तो हम ये जान चुके हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि इससे पहले की बात हमने कर ली थी। अब ये जो टॉपिक है ये हमारा नया टॉपिक है, आज का टॉपिक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर। मैंने आपको कहा था जो भी पत्ती आपको हरे रंग की दिखाई देती है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वहाँ पे क्लोरोफिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सिर्फ हरे रंग की पत्तियां नहीं देखते, हमारे पास बहुत अलग अलग कलर की पत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, आपको येलो कलर दिखेगा, ब्राउन कलर दिखेगा, ऑरेंज कलर दिखेगा, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर भी दिख रहा है। बहुत सारे कलर आपने देखे होंगे और आपने नोटिस किया होगा। अभी भी अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको अलग अलग कलर की लीफ दिखाई देंगी, रेड कलर की भी लीफ आप देखते हो। तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ हरा कलर नहीं है बल्कि अलग अलग कलर की यहाँ पे पत्तियां पाई जाती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हरे रंग के अलावा जो अन्य जो कलर है, जो अन्य रंग की जो पत्तियां हैं, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होता है? क्योंकि हमने कहा था क्लोरोफिल का जो कलर है वो क्या है, हरा होता है। तो इसका जो आंसर है वो है कि हाँ, जो हरे रंग के अलावा जो अन्य कलर की जो पत्तियां होती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब वो कैसे होते हैं, क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे येलो कलर की लीफ देखें, अगर हम इस पत्ती को देखें तो इस पत्ती का कलर क्या है, पीला है। तो पत्तियों में क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। वर्णक यानी कि जो अलग अलग कलर को निर्धारित करते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी होगा, लेकिन इसमें जो पीला वर्णक है वो क्या है, यहाँ पे ज्यादा प्रभावी है। यानी कि पीला जो कलर है वो खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है, और यहाँ पे जो क्लोरोफिल है यानी जो हरा वर्णक है, हरा वर्णक खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। पर इसमें क्या है, इसमें जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट है। तो इन पत्तियों में भी क्या होगा, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो पाई जाएगी। तो यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आप पढ़ेंगे, इन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल absorb लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। पहली लाइन में आपको क्या बताया गया है, पहली लाइन में आपको जो यहाँ पे क्लोरोफिल है उसका फंक्शन बताया गया है कि ये क्या करता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसे एब्जॉर्ब करता है। सेकंड में आप देखेंगे, बिसाइड सम ग्रीन कलर्स प्लांट्स लाइक कैरोटोन, मैपल्स, कॉलकेस्टिया एक्सेट्रा हैव लीव्स दैट आर रेड, ब्राउन, वायलेट कलर। यानी कि यहाँ पे क्या होती है कि हरे रंग के अलावा भी हमारे पास अलग अलग प्रकार की पत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, दीज कलर्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड मेक द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स। यानी कि ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, जहाँ पे ये अभी मैंने यही आपको बताया है कि इन पत्तियों में क्या होते हैं, जो अदर कलर होते हैं उनमें वो क्या होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, एंड mask the green color of the chlorophyll in leaves. Thus, these leaves also perform photosynthesis and synthesis starts in them. यानी कि ये क्या करते हैं, इनमें जो प्रभावी गुण होता है किसी अन्य वर्णक का होगा। अगर हम येलो कलर की लीफ में देखें तो यहाँ पे हरा जो वर्णक है, यहाँ पे जो पीला जो वर्णक है, इस येलो कलर की लीफ में जो पीला जो वर्णक है वो ज्यादा प्रभावी है और जो हरा वर्णक है वो कम प्रभावी है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, हरा वर्णक ही प्रभावी है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो अन्य कलर की जो पत्तियां होती हैं वो भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने कहा कि हम जब से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया तो हम बात करते आ रहे हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ये लाइन हमने कही थी, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पत्तियां अलग अलग कलर की हैं। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन क्या है, ज्यादा प्रभावी नहीं है। यहाँ पे प्रभावी क्या है, जो अन्य कलर है वो यहाँ पे क्या है, प्रभावी है। तो ये आपको पता चला कि जो अन्य कलर होते हैं, अन्य कलर की जो पत्तियां होती हैं वो भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए, ये तो हमने बात की फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा पादप भोजन का संश्लेषण। अभी तक हमने क्या बात की, हमने कहा फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बन रहा है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या पौधे में कुछ अन्य भोज्य पदार्थ बनते हैं। ये वही कार्बोहाइड्रेट है जो हम लोग भी कंज्यूम करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर हम देखें, हमने कहा चावल में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हम देखेंगे कि जो अन्य भोज्य पदार्थ है क्या उनका फॉर्मेशन भी प्लांट में होता है। तो आप पढ़ेंगे द स्टार्च और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा द स्टार्च और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या बात हुई है यहाँ पे, अभी तक हमने कहा है स्टार्च या ग्लूकोज पौधों द्वारा संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज भी क्या है, मैंने आपको कल क्या बताया था, ग्लूकोज क्या है, स्टार्च की सिंपल फॉर्म है, सरल रूप है। अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करें या जटिल रूप की बात करें तो जटिल रूप में हमारे पास क्या आएगा, स्टार्च आएगा। मैंने कहा कोई थ्रेड था, कोई धागा था और उसमें बहुत सारे धागे उलझे हुए थे, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जटिल रूप है। हमने कहा कि हमारे पास जो धागे हैं वो अलग अलग हमारे पास है, ये मैंने आपको कल बताया था। हमने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे धागे हैं जो आपस में उलझे हुए हैं, और ये जो धागे हैं ये क्या है, अलग अलग है, सेपरेट है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। हमने कहा ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ये क्या है, सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। तो यही बात हो रही है कि अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी सरल रूप है। अगर हम यहाँ पे स्टार्च की बात करें तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी कि जटिल रूप है। तो यही आपको इस लाइन में बताया गया है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अब आपके पास क्या आया, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तीन चीजें हो गई है, तीन चीजें शामिल होती हैं कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद आप देखेंगे समटाइम्स these simplest forms of carbohydrates are utilized to synthesize other food nutrients like fat, protein, etc. तो क्या होता है यहाँ पे, आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी कार्बोहाइड्रेट के इन सबसे सरल रूपों का उपयोग अन्य खाद्य पोषक तत्वों जैसे वसा, प्रोटीन आदि के संश्लेषण के लिए किया जाता है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो स्टार्च की जो सिंपल फॉर्म है, जो सरल रूप है, यानी कि ग्लूकोज है, इसका उपयोग अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए यूज किया जाता है। किस प्रकार से होता है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपने देखा स्टार्च और ग्लूकोज इज रिच इन सीड लाइक अ व्हीट, राइस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक पोटैटो, ट्यूबर। अब आपको बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपने देखा स्टार्च या ग्लूकोज गेहूं, चावल और पौधे के विभिन्न भागों जैसे आलू के कंद में समृद्ध होता है। जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं आपको डिटेल में याद रखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो स्टार्च या फिर ग्लूकोज है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। स्टार्च से भी सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है, और स्टार्च से कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल फॉर्म है, जो सरल रूप है, वो क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई है कि कभी कभी क्या होता है, इस ग्लूकोज से अन्य भोज्य पदार्थों का निर्माण भी किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताई गई है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है किस किस चीज से मिलके बना है, तीन चीजों से मिलके बना है। हमने कहा कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट बात हमने क्या की, नेक्स्ट बात हमने की कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, आप या फिर हम कहेंगे स्रोत या सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का। हमने कहा कि जो गेहूं है या चावल है या आलू है वहां पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे समटाइम्स द स्टार्च और ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल इन देयर सीड्स, एग्जाम्पल सनफ्लावर। क्या आपको बताया यहाँ पे कि कभी कभी स्टार्च या ग्लूकोज उनके बीजों में तेल के रूप में जमा हो जाता है, जैसे सूरजमुखी के बीज। आपने देखा होगा अपने घरों में कि हम क्या करते हैं, बीजों से तेल निकालते हैं। अपने सरसों के बीज देखे या फिर आपने क्या देखा यहाँ पे सूरजमुखी का
पौधा सबने देखा है, या सरसों का पौधा सबने देखा है। तो क्या होता है, उनके बीजों से तेल निकलता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है क्या होता है, ये बीजों में स्टोर हो जाता है। किसकी फॉर्म में, यहाँ पे तेल की फॉर्म में या फिर वसा के रूप में। ये क्या हो जाता है, वहां पे जमा हो जाता है। और अब क्या हो रहा है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, फैट में हो गया। हमने जब पोषक तत्वों की बात की थी, न्यूट्रिएंट की बात की थी, तो हमने क्या कहा था, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमें मिल गया है। सेकेंड हमने कहा था फैट, यानी कि वसा होती है, यहाँ पे हमें फैट मिल गई है। तो इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको सारी चीजें नोट करनी है, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये बात की हमने कि फैट का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमने कहा क्या हुआ, यहाँ पे हुआ वसा का निर्माण या फिर फॉर्मेशन ऑफ फैट। ये हमने देख लिया है। कार्बोहाइड्रेट को तो हमने देख लिया था कि जब फोटोसिंथेसिस हुई तो वहां पे ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया है। अब हमने कहा ग्लूकोज क्या हो रहा है, बीजों में स्टोर जब हो जाता है तो उसे हमने कहा कि यहाँ से वसा का निर्माण भी हो गया है। दूसरा पोषक तत्व हमें मिल गया है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रोटीन का निर्माण। अब क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। ये कौन सा है, ये तीसरा पोषक तत्व हमारे पास आता है। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से यहाँ पे प्लांट्स के द्वारा होता है। आप पढ़ेंगे, व्हेन द प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन along with the nitrogen element, it is called protein। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे थे, हमने सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात की थी। कौन सी थी वो, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। अगर ये तीनों चीजें शामिल होती हैं तो ये क्या है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। अगर इन तीनों चीजों के साथ एक और चीज यहाँ पे शामिल हो, यानी कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजन शामिल होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अब इसे हमने प्रोटीन कह दिया है। यही चीज आपको बताई जा रही है कि जब पौधे के पोषक तत्वों में नाइट्रोजन तत्वों के साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं तो इसे प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, द एलिमेंट्स नाइट्रोजन कम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट बाय द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एंड फॉर्म्स अमाइनो एसिड विच इज देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। क्या आपको बताया गया है, नाइट्रोजन तत्व मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से आते हैं और अमाइनो एसिड बनाते हैं, जो बाद में प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। Therefore, plants also make fat and protein as their food। यानी कि इसीलिए पौधे भी वसा और प्रोटीन को अपना भोजन बनाते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन किस प्रकार हो रहा है। जो पौधा था, पौधे में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, नाइट्रोजन भी ऐड हो गई है। जैसे ही नाइट्रोजन ऐड हुई वैसे ही वहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया है। कहाँ पे होता है प्रोटीन, जितनी भी दालें हम खाते हैं सारी जो प्रोटीन होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। आपको इम्पॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन ऐड हुआ है वो कहाँ से लिया गया है, मिट्टी से लिया गया है। मिट्टी में कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्या हुआ, यहाँ पे जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया तो प्लांट ने फिर उसे क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, यानी कि अवशोषित कर लिया। और यहाँ पे क्या हुआ, अब पौधे में नाइट्रोजन भी आ गया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारे पास कितने पोषक तत्व यहाँ पे आ गए हैं, 3 पोषक तत्व हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
चलिए, ये तो पढ़ा हमने कि किस प्रकार से प्लांट में पोषक तत्वों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। सेकंड जो हेडिंग हमारे पास आती है वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में पोषण के अन्य तरीके। अब अन्य तरीके क्या होते हैं? अभी तक हमने सिर्फ एक ही टाइप की बात की है। हमने कहा कि पौधों में क्या होता है, पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन का यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब पढ़ेंगे देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल इन दैम एंड दस कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अभी हमने बात की थी कि अलग अलग कलर की हमने पत्तियां देखी थी, तो क्या होता है कि उन पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अब अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। यही आप पढ़ेंगे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और इस प्रकार से वे अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे दीज प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स। अब क्या होगा, इनके पास क्या ऑप्शन है, हम क्या करते हैं, हम अपने भोजन के निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या करते हैं फिर अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं, या फिर जो अदर जो एनिमल्स होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं। ये प्लांट भी सेम वही करेंगे। अब ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो ये अन्य पादपों पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहेंगे, यानी ये पौधे अपना भोजन अन्य पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। दैट इज दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, यानी कि ये प्रकृति में विषमपोषी होते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अभी तक जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो हमने कहा हरे पेड़ पौधे, जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ये बात सच है। फिर हमने कहा कि जो पेड़ पौधे होते हैं सबकी पत्तियां हरे रंग की नहीं होती हैं, ये बात भी सच है, लेकिन हमने कहा हरे रंग के ना होने के बावजूद उनमें क्लोरोफिल होता है और वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करती हैं। नेक्स्ट हमने बात की जो सबसे इंटरेस्टिंग है, हमने कहा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हेटेरोट्रॉप होते हैं, यानी कि विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी होंगे, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पादप पे ये क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है, जो भी प्लांट हम अपने आसपास देखते हैं वो सारे क्या है, स्वपोषी हैं। जो परपोषी होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से जो पौधे होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपना जो भोजन है वो किसी अन्य जंतु से यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है वो है पैरासिटिक प्लांट, यानी कि परजीवी पौधे। अब जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है परजीवी, यानी कि जो अपने जीवन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं, उसे हमने क्या कहा, परजीवी पौधे कहा। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, अ पैरासिटिक प्लांट इज वन ऑफ दैट लाइन्स इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम, यानी कि परजीवी वह पौधा होता है जो दूसरे जीव के अंदर या बाहर होता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। यहाँ पे ये लाइंस नहीं है, ये लाइज है, यानी कि जो वो जीव, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, हमने क्या कहा कि परजीवी वह पौधा होता है जो दूसरे जीव के अंदर या बाहर होता है। अंदर या बाहर होने के क्या मतलब है कि वो क्या होता है, किसी पादप के बाहरी सतह पर रहेगा या फिर अंदर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो अपना पोषण, अपना भोजन उसी से प्राप्त करता है। उसके बाद आप देखेंगे द प्लांट जो नॉन ग्रीन है। नॉन ग्रीन का क्या मतलब है कि जो हरे नहीं है, यानी कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, which obtain their food from other organism is called a parasite and are living organism from whose bodies food is obtained is called host। क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो पौधा जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। पैरासाइट यानी कि परजीवी कहेंगे। वो पौधा जो क्या है, जिसमें क्लोरोफिल है और जो क्या कर रहा है, जो दूसरे पौधे को भोजन प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम कहेंगे होस्ट। यही आप पढ़ेंगे कि वो पौधा जिसमें क्या है, जो गैर हरा है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है।
जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है परजीवी कहलाता है, और जीवित जीव जिसके शरीर से भोजन प्राप्त होता है उसे परपोषी, वो परपोषी कहलाता है। तो यहाँ पे यही है कि परपोषी यानी कि जो दूसरे का पोषण कर रहा है उसे हम कहेंगे परपोषी। परजीवी क्या है कि जो अपने जीवन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर है उसे हम कहेंगे परजीवी। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे अमरबेल या फिर कसकटा है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स कॉल्ड अ शकिंग रूट्स which penetrate into the host plant and suck food material from the host। यानी कि आप हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि अमरबेल या फिर कसकटा, यह विशेष प्रकार की जड़ों के माध्यम से मेजबान यहाँ पे क्या है, वही होस्ट, जिससे कि ये अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। कौन? अमरबेल। अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा है। अब अमरबेल क्या करेगा, ये जो पौधा है जिसे यहाँ पे मेजबान लिखा है या फिर वो पौधा है जिससे अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो उससे तैयार भोजन लेता है जिसे चूसने वाली जड़ें कहा जाता है। यानी कि अमरबेल में कुछ विशिष्ट जड़ें होती हैं जिससे कि यह दूसरे पौधे से अपना भोजन चूसता है या फिर शक करता है, जो मेजबान पौधे में प्रवेश करती है और मेजबान से खाद्य सामग्री चूसती है। यानी कि मेजबान क्या है? होस्ट प्लांट है। यहाँ पे आपके पास एक इमेज है। अब ये क्या है, ये क्या है? ट्री है। आपको यहाँ पे ये ब्रांचेस भी दिख रही हैं। ये क्या है? पेड़ है। अब आपको कुछ येलो कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ बहुत बारीक सी आपको लताएं दिख रही होंगी। ये जो आपको येलो कलर की सारा दिखाई दे रहा है, पूरा क्या है? अमरबेल है। इसने क्या कर दिया, आप इसने इस पेड़ को पूरी तरीके से घेर लिया। इसकी जड़ें क्या करेंगी, इस पेड़ से अपने भोजन को शक करेंगी और अपना यहाँ पे पोषण करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परजीवी पौधा। तो ये जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है, ये क्या है? पहला टाइप है जिसमें हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस के अलावा किस प्रकार से अपने पोषण यहाँ पे किसी दूसरे पादप से ले रहे हैं। सेकेंड जो टाइप यहाँ पे आता है उसमें आप देखेंगे इंसेक्टिवोर्स प्लांट, यानी कि कीट भक्षी पौधे। नाम इंडिकेट कर रहा है कीट भक्षी, यानी कि जो कीटों का भक्षण करते हैं, यानी जो इंसेक्ट को खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधे कहते हैं। अब आपने सुना भी होगा या फिर आपने नहीं सुना होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं। तो आप इसमें पढ़ेंगे देयर आर सम प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन। क्या आपको बताया जा रहा है? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को फंसा सकते हैं और उनके पोषण के लिए उन्हें पचा सकते हैं। यानी कि क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं और उन्हें पचा करके उनसे पोषण लेते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बट लैक नाइट्रोजन एलिमेंट। अब क्या आपको बताया जा रहा है कि ये पौधे हरे रंग के होते हैं लेकिन इनमें नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है। अब अगर ये हरे रंग के हैं तो इसका क्या मतलब है कि इनमें क्लोरोफिल होता है। अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे इमेज में आप देखेंगे ये एक पौधा है। अब आप इसकी पत्तियां देख रहे होंगे, ये क्या है? ग्रीन कलर की है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें ग्रीन कलर है यानी कि इसमें अगर क्लोरोफिल है तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है, क्यों ये परपोषी पौधों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा? प्रोटीन की कमी होगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी, उसके विकास के लिए या फिर उसके समुचित विकास के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो या फिर अलग अलग जो चीजें होती हैं। तो जो आवश्यकताएं होती हैं अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग जाति के अलग हो सकती हैं। यानी कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, पौधों के बारे में बात करें, उनकी आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं यानी कि जो मनुष्यों की आवश्यकताएं हैं वो अलग हो सकती हैं।
यहाँ पे होता क्या है, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें सारे ही पोषक तत्वों की आवश्यकता है। वैसे ही इस पौधे को क्या थी, प्रोटीन की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ पे इसे क्या थी, इसमें नाइट्रोजन तत्व की कमी पड़ रही थी। तो इसने क्या किया, अब पढ़ेंगे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट, यानी कि इस समस्या को दूर करने के लिए ये पौधे कीड़ों को खा जाते हैं। किस समस्या को दूर करने के लिए, ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व की कमी थी, इस कमी को इसकी कमी को पूरी करने के लिए ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हैंस दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट और कार्निवोर्स प्लांट, यानी कि इसीलिए इन्हें कीटभक्षी पौधा या मांसाहारी पौधा कहा जाता है। तो क्या होंगे, कीड़ों को खाने वाले, इंसेक्ट को खाने वाले या कीट को खाने वाले हम क्या कहेंगे, इन्हें कीटभक्षी कहेंगे। अब क्या है, कीट का क्या है, ये मांस को खा रहे हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, मांसाहारी भी हम इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे these have specialized leaves, the apex of which forms a lid that can open and close the mouth of pitcher, यानी कि इनमें विशेष पत्तियां होती हैं। क्या होती है, इनमें विशेष पत्तियां होती हैं। क्या होता है उसमें, इनका शीर्ष एक ढक्कन बनाता है जो घड़े के मुंह को खोल और बंद कर सकता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। इमेज में हमने कहा ये स्पेशल टाइप की, इनमें क्या है, पत्तियां हैं, और यहाँ पे क्या है, ये जो घड़े जैसी संरचना है, यहाँ पे इसका क्या है, गेट है। अब ये क्या करता है, ये जो गेट है, ये जो घड़े का जो मुंह है, इसे बंद और खोल सकता है। तो इसी विधि के द्वारा ये क्या करते हैं, कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें खा जाते हैं। आप अगर आपके पास फोन है तो आप फोन में वीडियो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो कीट भक्षी पौधे हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे देयर आर हेयर इनसाइड द पिक्चर विच आर यूज टू एंटेंगल द इंसेक्ट, यानी कि घड़े के अंदर बाल होते हैं जो कीड़ों को फंसाने के काम आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई, ये जो कीड़ा है वो यहाँ पे फंस गया है, यहाँ पे कोई कीड़ा यहाँ पे फंस नहीं गया, ये क्या आ गया, यहाँ पे बैठ गया। अब जैसे ही ये जो कीड़ा है, जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, यानी इस साइड में जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, कुछ बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, इस कीड़े को पकड़ लेती हैं। अब जैसे ही इन बाल जैसी संरचनाओं ने इस कीड़े को पकड़ा, ये जो ढक्कन था ये ऊपर से पूरा क्लोज हो जाता है। अब जब पूरा क्लोज हो जाता है तो कीड़ा क्या हो गया, अंदर फंस गया। अब क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे जूस यहाँ से स्रावित होते हैं जो कि इस कीड़े को पचा लेते हैं, और इस प्रकार से जो ये पौधे होते हैं अपना नाइट्रोजन इस कीट से यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो ये तो क्या थे, कीटभक्षी पौधे थे। आगे हम देखेंगे कि इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से है, यानी कि किस प्रकार से ये जो पौधे होते हैं कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने कीटभक्षी पौधों के बारे में, जो पौधे क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। अब हम देखेंगे ये जो प्लांट है, ये जो पौधे किस प्रकार से कीटों का भक्षण करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे When an insect come in the contact of the lid, यानी कि जब कोई कीट ढक्कन के संपर्क में आता है। अब ढक्कन क्या है, आप यहाँ पे इमेज देखेंगे, यहाँ पे ये तो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए यहाँ पे इसके संपर्क में आएगा। ये जो आपको इसका मुंह दिख रहा है, इसके संपर्क में जब आता है तो क्या होता है, नेक्स्ट आप देखेंगे इट गेट्स क्लोज एंड ट्रैप द इंसेक्ट, यानी कि तो वो बंद हो जाता है और कीड़ों को फंसा लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कीड़े वहां पे क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छी सी स्मेल वहां से आती है, वो स्मेल क्या करती है, उन्हें आकर्षित करती है। इसीलिए कीड़े क्या होते हैं, उसके वो जो घड़े जैसी संरचना है उसके ढक्कन पे वहां पे बैठते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे द इंसेक्ट इनसाइड द पिक्चर is digested by the digestive juice secreted by the pitcher to obtain nitrogen compound amino acid from them, यानी कि घड़े के अंदर का कीट घड़े द्वारा श्रावित पाचक रसों द्वारा पच जाता है, जिससे उनसे नाइट्रोजन यौगिक यानी कि अमाइनो एसिड प्राप्त होता है। मैंने आपको ये बता दिया था कि क्या होता है, वो जो घड़े जैसी संरचना है उसके अंदर कुछ ऐसे जूस श्रावित होते हैं जो क्या करते हैं, उस कीड़े का पाचन करते हैं। अब एग्जाम्पल है ऐसे प्लांट्स की, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है पिचर प्लांट।
सैंड्यू प्लांट्स, वेनस, फ्लाईट्रैप एंड ब्लैंड्रोवर्ट। ये सारे आपके पास क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, फीचर है, सैंड्यू है, वीनस, फ्लाईट्रैप है और ब्लैंडरवर्ट है आपके पास। नेक्स्ट आप देखेंगे, सिंस दीज कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बट फुलफिल देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी बाय ईटिंग इंसेक्ट, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड पार्शियल हेटेरोट्रॉफ। क्या यहाँ पे आपको बता रहा है कि चूंकि ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं लेकिन कीटों को खाकर अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक विषमपोषी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से किसी अन्य पे डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है, इसीलिए पूरी तरीके से विषमपोषी नहीं है, आंशिक है, यानी कि पार्शियल है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, आंशिक विषमपोषी कहते हैं। तो क्लास आज आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के अलावा अपना पोषण करते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।